FIA के रैंक्स और सैलरी के ऊपर सर वीडियो बना दें। FIA के रैंक्स किस तरह से होते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, इनके ग्रेड क्या होते हैं, इनके इख्तियारात क्या होते हैं। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज के FIA के ऊपर आपको पता हो कि किस किस रैंक में क्या क्या सैलरी होती है, क्या तनख्वाह होती है और क्या ग्रेड होता है, पे स्केल क्या होता है, BPS। तो इसमें मेरी आज की वीडियो जी ज़रा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहला रैंक FIA का कांस्टेबल होता है जी 5 से 7 ग्रेड में, यानी 5वें स्केल में वो भर्ती होता है। 7 ग्रेड उसका हो जाता है कंफर्मेशन पे, यानी कि 5 से 7 ग्रेड के दरमियान में होता है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी है वो 32 से 35 के दरमियान होती है, यानी 32 से 35 हज़ार रुपये। इसके बाद जो अगला FIA का रैंक आ जाता है वो हो जाता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल की जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी है वो 40 से 45 के दरमियान होती है और इसका ग्रेड जो है वो 9 हो जाता है। हेड कांस्टेबल बड़ा सीनियर रैंक हो जाता है। अमूमन इनकी तनख्वाह जो है वो 50 से 55 हज़ार के दरमियान भी हो जाती है। अच्छा, ये डिपेंड करती है जी तनख्वाह। गौर से सुन लें, बहुत से बच्चे फिर आप में से सवाल करते हैं तो वो सवाल ज़रा गौर से सुन लें। 4-5 चीज़ें होती हैं जी। सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन होती है, तालीम, उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह कम या ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है जॉब की वो है जी मैट्रिक और बंदे ने मास्टर किया हुआ है तो उसकी 4 या 6 इंक्रीमेंट्स ज़्यादा हो सकती हैं, तो दूसरे कांस्टेबल से उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, नंबर 1। नंबर 2, सीनियरिटी पे बेस करता है जी। सीनियरिटी पे आपकी तनख्वाह ज़्यादा या कम हो सकती है सेम रैंक पे। नंबर 3, आपकी सज़ाओं की वजह से आपकी तनख्वाह कम या ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर डिडक्शन इन पे, डिडक्शन 2 स्टेजेस डिडक्शन पे, 3 स्टेजेस डिडक्शन पे और एटसेट्रा। इस तरह से तनख्वाह में कटौती की जो सज़ाएं होती हैं उसकी वजह से भी आपकी तनख्वाह कम या ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जी आपका अगला रैंक आ जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ASI का। उसका ग्रेड 11 हो जाता है और उसकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है। अगर वो सीनियर हो, रैंकर हो, कांस्टेबल से नीचे से आया हो, उसकी तनख्वाह 55 से 60 हज़ार के दरमियान भी हो सकती है। उसके बाद आपका अगला रैंक आ जाता है सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर का ग्रेड 14 होता है और ये 2 तरह से इनकी इंडक्शन होती है। एक वो जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आते हैं और एक वो जो कांस्टेबल से नीचे से ऊपर आए हुए हैं प्रमोट होके, तो इनकी तनख्वाह में भी बड़ा फर्क होता है। मिसाल के तौर पर जो ग्रेड 14 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आते हैं उनकी तनख्वाह 45 से 40 हज़ार के दरमियान में हो सकती है और जो रैंकर हैं जो नीचे से आए हुए हैं उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा है तो उनकी तनख्वाह जो है वो 60 से 65-70 हज़ार के दरमियान भी हो सकती है। उसके बाद आपका रैंक आ जाता है जी इंस्पेक्टर का। तो इंस्पेक्टर FIA भी 2 तरह से आते हैं। नंबर 1, एक डायरेक्ट आते हैं, ग्रेड 16 होता है, 16वां स्केल होता है। जो डायरेक्ट आते हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 60 से 70 हज़ार के दरमियान में हो सकती है और जो रैंकर हो रहे होते हैं, नीचे से आ रहे होते हैं प्रमोट होके, उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है तो उनकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 1,90,000 से 1 लाख के दरमियान में होती है। उसके बाद आपका अगला रैंक है FIA में जी असिस्टेंट डायरेक्टर का। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में होते हैं। ये भी 2 तरह से आते हैं, आप सबको पता है, एक डायरेक्ट भर्ती होते हैं और एक रैंकर होते हैं। तो इस तरह से इनकी तनख्वाह में भी फ़र्क होता है। जो डायरेक्ट बंदे आते हैं उनमें 70 से 80 हज़ार के दरमियान में सैलरी हो सकती है और जो नीचे से प्रमोट होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए हुए हैं उनकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 120K से 130K के दरमियान में होती है। इस तरह से इनका रैंक आ जाता है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर का। डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 में आ जाते हैं और इनकी तनख्वाह जो है ये भी 2 तरह से भर्ती होते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं और रैंकर भी होते हैं। तो इनकी तनख्वाह भी अप्रॉक्सीमेटली जो डायरेक्ट आते हैं 110, 120 के दरमियान में हो सकती है और जो रैंकर हैं प्रमोट होके आए हुए हैं उनकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 140 से 150K के दरमियान में हो सकती है। उसके बाद ग्रेड 19 में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे आ जाते हैं। ऑफिसर्स एडिशनल डायरेक्टर भी 2 तरह से आते हैं। गौर से सुन लीजिए, इनमें भी तनख्वाह का फ़र्क हो सकता है लेकिन इनकी तनख्वाह आप ये समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 150K से 160K के दरमियान में होगी। उसके बाद डायरेक्टर आ जाते हैं ग्रेड 20 में। ग्रेड 20 में जो डायरेक्टर होंगे उनकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 190 से 200 या 210K के दरमियान में हो सकती है। उसके बाद इनके एडिशनल डायरेक्टर जनरल आ जाते हैं ग्रेड 21 में, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। उनकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 240 से 260K के दरमियान में हो सकती है। यानी इनकी बहुत ज़्यादा तनख्वाह इसलिए आपको लग रही होती है कि इनकी सर्विस और रैंक और ग्रेड बहुत बड़ा हो चुका होता है, ये पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट की ये तनख्वाह कम ही है लेकिन इनकी तनख्वाह सफिशिएंट होती है। गाड़ी शाड़ी घर एंटाइटलमेंट भी होता है, हर चीज़ इनकी तनख्वाह में एडजस्ट हुई होती हैं चीज़ें। तो इस तरह से इसके बाद जो आखिरी स्केल होता है डायरेक्टर जनरल FIA, DG FIA जिसको आप कहते हो,
उसकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 290K से 320K के दरमियान में एडजस्ट होती है। इस तरह से इनके रैंक्स, ग्रेड्स और सैलरीज मैंने डिटेल से आपको बता दी FIA की। FIA के इंटरव्यूज़ के ऊपर भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी, बहुत सी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। FIA पे मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब 100 वीडियोस पड़ी हुई हैं FIA की। उन सबको आप देखिए, वो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं, उनसे आप चीज़ें लीजिए। बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं FIA की, आपको इंटरव्यू में भी काम देंगी, आपके जो आगे इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। तो जब भी मेरे पास कोई पेट इन्फॉर्मेशन हुई इंटरव्यू के बारे में, ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा, ज़रूर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।